नन्हा शहजादा और उड़ता हुआ कालीन। एक वक्त की बात है। एक दूर दराज सल्तनत में एक नन्हा शहजादा रहता था, जिसका नाम शहजादा तैमूर था। तैमूर बहुत खुश अखलाक, हमदर्द और ख्वाबों में खो जाने वाला बच्चा था। वो अक्सर महल की छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मैं परिंदों की तरह उड़ सकता, दुनिया को देख सकता। एक दिन शहजादा तैमूर महल की पुरानी लाइब्रेरी में किताबें तलाश कर रहा था। अचानक एक बहुत पुरानी, गरद आलूद संदूक उसकी नजर में आई। संदूक खोला तो उसके अंदर एक खूबसूरत, रंगीन कालीन रखा था, जिस पर सुनहरी धागे से अजीब व गरीब नक्श व नुगार बने हुए थे। जैसे ही तैमूर ने कालीन को खोला, कालीन अचानक हवा में उड़ने लगा। अरे, ये तो जादुई कालीन है! तैमूर खुशी से चिल्लाया। कालीन ने तैमूर को इशारा किया कि बैठ जाओ। जैसे ही तैमूर बैठा, कालीन उड़ गया, महल की छत से ऊपर, बादलों के पार। कालीन तैमूर को पहली मंजिल पर, एक वीरान जजीरे पर ले गया। वहां एक नन्हा सा कछुआ रो रहा था। तैमूर नीचे उतरा और प्यार से पूछा, क्या हुआ दोस्त? कछुआ बोला, मेरी माँ दूसरे किनारे पर है, लेकिन रास्ते में बहुत से कांटे हैं, मैं नहीं जा सकता। तैमूर ने उसे कालीन पर बैठाया और दोनों माँ कछुए के पास पहुंच गए। माँ कछुए ने खुश होकर कहा, तुम एक सच्चे शहजादे हो, तैमूर। अगला सफर एक बर्फ से ढके पहाड़ की तरफ था, जहां एक यतीम रीछ का बच्चा रहता था। वो बहुत उदास था। तैमूर ने पूछा, तुम क्यों उदास हो? रीछ बोला, मेरा खजाना चोरी हो गया है। वो एक सरख फूल था जो मेरी माँ की निशानी थी। तैमूर और कालीन ने उड़ान भरी और पूरा पहाड़ छान मारा। बिलाखिर एक गार के अंदर सरख फूल मिला। रिच बहुत खुश हुआ और बोला, तैमूर, तुम सिर्फ शहजादा ही नहीं, दिल के बादशाह हो। सफर के बाद कालीन तैमूर को वापस महल ले आया। बादशाह और मलका ने सारा माजरा सुना तो हैरान रह गए। तैमूर ने कहा, मैंने सीखा कि असल शहजादगी दूसरों की मदद करने में है, ना कि ताज पहनने में। कालीन ने आखिरी बार उड़ान भरी, आसमान में चक्र लगाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। तैमूर मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता रहा। इखलाकी सबा, सच्चा शहजादा वो होता है जो दूसरों की मदद करे, चाहे वो कितना भी छोटा हो।